स्टूडेंट्स, अब आज हमने क्या करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज हमने नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा है, तो हमने उसको रिवाइज करना है। जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है तो उसकी बेसिस पर हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो बच्चे आप पेज नंबर खोलें अपना 197। ठीक है, इस पर आपकी है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको भी जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, ये बच्चे हमें क्या कह रहा है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो हमें इन्हें बताना है कि ये कौन सी सही है। जो सही होगी हम उसको ट्रू लिख करेंगे और जो हमारे पास गलत होगी हम उसे कहेंगे फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट में हमें कह रहा है अरे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। बच्चे अरे कैसी फिगर होती है हमारे पास, बेसिकली हम इस फिगर को क्या कहते हैं, रे। ठीक है, ये वाली फिगर जो होती है रे होती है। ठीक है, एक एंड पॉइंट इसका नहीं हमें पता होता। ठीक है, ये एक एंड पॉइंट हमें पता होता है। ठीक है, इस फिगर को हम क्या कहते हैं, तो अरे हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जो इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट होती है, और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता वो हमारे पास लाइन होती है। तो ये क्या बात कर दिया, इसने गलत बात कर दिया, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। आगे से हमें क्या कह रहा है, इन आर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। यानी अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसमें एक राइट एंगल आ गया, राइट एंगल से हम क्या कहते हैं, राइट एंगल से मीन हमारा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और एक ट्राइंगल के में क्या कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर 90 डिग्री का एंगल है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो क्या ये बात सही है। तो अब बचे, अगर हमारे पास सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 डिग्री का आ गया, दूसरा भी 90 डिग्री का आ गया, तो तीसरा एंगल किधर जाएगा, तो अगर 3, फिर तो वो क्लोज फिगर ही नहीं बनेगी। तो बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे। तो ये बात सही है। ठीक है, जैसे हमारे पास, तो ये हमारे पास बात क्या हो जाती है, ट्रू। क्योंकि कोई भी अगर ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री का एंगल आया है तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री का हो सकेगा। क्योंकि 180 डिग्री हमने 3 एंगल्स बनाने हैं, 90 निकाल दिए तो हमारे पास 90 डिग्री बच जाता है ना। 90 डिग्री के बाकी 2 एंगल्स होने हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री तो बाकी 2 एंगल्स का सम होना है, तो फिर ये हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स को हम शायद कोलिनियर क्या का मतलब हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना। कोलिनियर का क्या मतलब है, कोलिनियर का मतलब है लाई ऑन द सेम लाइन। यानी एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए, एक ही लाइन पर मौजूद होने चाहिए, एक ही लाइन पर उनके वो एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, उनको हम कोलिनियर कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन। अगर वो क्या कहते हैं, सेम लाइन पर लाई करते हैं, तो ये हमें क्या बात कर रहा है, तो ये हमें बात कर रहा है, सही बात कर रहा है ना, क्योंकि कोलिनियर प्रोनाउंस एक ही लाइन पर लाई, सेम लाइन पर लाई करते हैं, तो हम उस लाइन के रिस्पेक्ट से उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं बच्चे, दो हमारे पास लाइन है, समझे ये एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे रेलवे लाइंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास टू, मैं और एग्जांपल देती हूँ, एक ऐसी लाइन जा रही है। ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, बिल्कुल इसके जैसे ही जा रहे हैं वो, कभी ये दोनों लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो हमारे पास क्या है कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पैरेलल लाइंस ही उसे कहते हैं जो काटती नहीं है, तो इंटरसेक्ट वो एट 0 पॉइंट, यानी वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास बात क्या कर दी है, ये हमारे पास फॉल्स, गलत बात कर दिया इन्होंने। आगे से बचे इसकी 5 स्टेटमेंट है, 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। यानी कि 2 लाइन्स हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो 1 पॉइंट से, इसकी 3 ही मतलब कि 2 अगर लाइन्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ये जनरल की बात कर रहा है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन्स हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, अगर हमारे पास 2 कोई अलग लाइन्स हैं वो एक दूसरे को काट देती हैं। ठीक है, हम समझ, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि एक लाइन जो है वो इधर से जा रही है, ठीक है, एक लाइन को इधर से आ रही है। ठीक है,
तो इन दोनों लाइन्स ने इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट किया ना, एक ही पॉइंट में काटे हैं, कोई दो या तो फिर इसके बाद ये कभी भी नहीं काटेंगे, सिर्फ दो कोई भी अलग लाइन होंगे तो वो इंटरसेक्ट एट एक ही पॉइंट में काटेंगे। हम ये भी तो सपोज कर सकते हैं ना कि एक लाइन, लेट्स सपोज कि एक लाइन है, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट, एक लाइन आए जो इसमें से बहुत सारे पॉइंट से काटे, तो यकीनन वो लाइन इस लाइन के ऊपर ही लाया करेगी, ठीक है। तो वो लाइन सेम लाइन होगी, यानी लाइन के ऊपर ही अगर लाया करे तब वो उसके पॉइंट्स, ज़्यादा को पॉइंट्स को काट सकती है, या फिर अगर बिल्कुल डिफरेंट हो तो 0 पॉइंट्स पे काट दिया, या फिर अगर हमारे पास काटती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट दिया। तो ये बात हमारे पास क्या कर दिया, जनरली हमारे पास एक और एक पॉइंट पर ही काट दिया कोई लाइन, वो कभी भी अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर नहीं काटेगी, या तो वो बिल्कुल नहीं काटेगी, या तो वो सारी की सारी उस लाइन पर ही मौजूद होगी, या तो फिर वो एक ही पॉइंट पर काटेगी। तो ये बात हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या कह रहा है, आगे से इसकी हमारे पास बचे ये हमारे पास हो गया। आगे से इसकी सिक्स्थ स्टेटमेंट है, अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड हैज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसकी सारी तीनों साइड, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है, उसकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है मीन्स के तीनों लेंथ्स की तीनों साइड्स की लेंथ सेम है। और तो ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हम किससे कहते हैं बेसिकली बच्चे, ये हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को कहते हैं ना, जिसकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, हमने कॉलरी में देखा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विएंगुलर ट्राइंगल होती है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इक्विएंगुलर ट्राइंगल होती है। यानी कि उस ट्राइंगल के तो सब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, यानी सब एंगल्स सेम होते हैं, सब साइड्स भी सेम होती हैं और सब एंगल्स भी सेम होते हैं, तो सब एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कह रहा है कि ये बात क्या कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट साइड यानी ऐसी ट्राइंगल, यानी जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है या इक्विएंगुलर ट्राइंगल है, उसके हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये बात क्या इसने कर दिया, ये बात गलत कर दिया। इसके साथ ही बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे से हम आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, इन इफ़ यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल एम एन के, ये हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एल एम एन के, तो हमने ये प्रूव करना। बेसिकली बच्चे हमने ट्राइंगल से तो देखा था, मैं आपको अगर हमें लिखा हो तो मैं बता आपको पहले जनरली हम ये पढ़ लेते हैं, अगर हमें लिखा हो कि दो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चे पहले सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज के दो ट्राइंगल्स हैं, हमें क्या रहा है ट्राइंगल ए बी, ठीक है, हमें क्या कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी हम अभी मैं जनरली आपको बताने लगी ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साइड्स के सबसे पहले मैं एंगल का बताती हूँ, ठीक है। जो हमारे पास इधर से लिखा हुआ है ना ए बी सी, इस तरह से डी ई एफ, यानी कि ये ट्राइंगल की हमें पोजीशन बताई हुई है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर हमें ट्राइंगल ना भी गिवन हो तो हम इधर से जज करेंगे बच्चे। अगर हमारे पास एंगल ए है तो वो एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ना वो एंगल ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के। फिर मिड वाला एंगल एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई के, और हमारे पास एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एफ के, ठीक है। अब हम इसी तरह बच्चे साइड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट टू कंसिडर करते हैं, ए भी कॉन्ग्रुएंट होगी तो फर्स्ट टू वाले के, यानी हमारे पास अगर ए भी साइड लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल की, तो दूसरी ट्राइंगल की डी ई के कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। फिर हम कंसिडर करते हैं बी सी, तो इधर भी ई एफ आएगा, यानी बी सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ई एफ के लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और हमारे पास ए सी बच जाता है, ठीक है, तो ए सी लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या कॉन्ग्रुएंट होगी,
इधर हमने फर्स्ट थर्ड ली थी तो इधर भी फर्स्ट थर्ड लेंगे, यानी डी एफ लाइन सेगमेंट के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आप दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी होंगी, अगर आपको उसकी शेप से समझ ना आ रहा हो तो आप इधर से भी देख सकते हैं जो ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली अपने क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या बताना है, ट्रायंगल एम। तो ठीक है, अब एंगल एम क्या किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इधर से एंगल एम, इधर से एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट होगा बेसिकली। लेकिन इधर से हम देखें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम एन, तो ए हमारे पास एंगल एम जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल एम क्या है, 30 डिग्री। और इस ट्रायंगल में हम देखें 30 डिग्री कौन सा, एंगल बी। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या देंगे, मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक है, इस तरह से सेकंड पे आ जाते हैं, एंगल एन, मेजर ऑफ एंगल एन। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल एन 60 डिग्री है, इधर से देखें 60 डिग्री क्या है, मेजर ऑफ एंगल सी हम लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल सी। और हम अगर ऊपर से देखते हैं एन किसके कॉन्ग्रुएंट था, सी के, एंगल एन कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है, हमारे पास 90 डिग्री, वो इधर से 90 डिग्री क्या है, एल, तो मेजर ऑफ एंगल एल के इक्वल है। इधर से देखें तो ए हमारे पास एल के कॉन्ग्रुएंट था, एंगल ए एंगल एल के कॉन्ग्रुएंट था। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हमारे पास क्या रहा है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एल एम एन, यानी इसकी पोजीशन ऐसा ए बी सी और एल एम एन, यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट है एल एम के, बी सी कॉन्ग्रुएंट है एम एन के। ठीक है, इस तरह हमारे पास ए सी कॉन्ग्रुएंट है एल एन के, तो ये हमारे पास इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल एल के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एन के। ये इस तरह से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू, और एक्स डिग्री हमने इधर में से बाकी सारे एंगल्स नोन है, जो अननोन एंगल है जो हमें नहीं दिया हुआ, देखिए जो हम नहीं जानते, अननोन का मतलब क्या, जो नहीं जानते, वो एंगल है एक्स एन पे। ठीक है, तो पहले हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आगे से हमने किधर से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हमारे पास एंगल, मेजर ऑफ एंगल हम लिख लेते हैं बी जो है, मेजर ऑफ एंगल एन देखना था, मेजर ऑफ एंगल एन जो है वो मेजर ऑफ एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और हमारे पास ये बचे, क्योंकि एज हमारे पास हम इसमें रीजन भी दे सकते हैं इधर कि एज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल एम एन के। ठीक है, ये आप रीजन दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आगे से हमने कह दिया मेजर ऑफ एंगल जो एन है, मेजर ऑफ एंगल एन, सॉरी इसमें हम मेजर ऑफ एंगल नहीं लिखेंगे, यूज़ करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ है तो अभी हम मेजर नहीं, एंगल एन जो है एंगल एम के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल एन जो है वो इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल सी के। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल एन हमारे पास क्या है, एक्स डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल सी है हमारे पास 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल एन हमारे पास क्या है, एक्स डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल एन हमारे पास 60 डिग्री है। तो बाय कंपेयरिंग हम यही कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 60। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो x हमारे पास क्या है, 60 आ जाएगा इस तरह से, यानी हमने पहले कहना है एंगल एन तो फिर इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। एंगल एन हमने सबसे पहले कह देना कि एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, फिर हमने इस तरह से उस वैल्यूज पुट करनी है और वो उसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से बच्चे हम आ जाते हैं पेज नंबर 198 पे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन
फॉर द गिवन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट है। और हमने क्या फाइंड करना है, अननोन्स फाइंड करने हैं। अननोन्स हमें क्या दिए हुए हैं, एज ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हमारे पास जो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल मेजर ऑफ एंगल बी कॉन्ग्रेंट होगा मेजर ऑफ एंगल सी के, और हमारे पास बी डी की लेंथ होगी हमारे पास सी डी के इक्वल, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम इसका लिखते हैं, हमारे पास क्या है, मैं एंगल बी और एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है। फर्स्ट हम क्या देते हैं, एंगल बी जो है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का ले रहे हैं, एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी के, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या 55 डिग्री और एंगल सी है हमारे पास 5x + 5 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री और ये हमारे पास है 5x + 5 डिग्री, ठीक है। ऊपर से हमारे पास ये बेसिस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 5x + 5, ठीक है। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 55 - 5 = 5x, ठीक है। 55 - 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 50 = 5x, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 / 5 = x और हमारे पास 10 = x, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा x = 10। एक अननोन हमारे पास क्या था, हमारे पास था x था, वो हमने फाइंड कर दिया। x हमारे पास क्या है 10 है, तो x हमारे पास 10 हो जाएगा। आगे से हम जाते हैं, आगे से हम नेक्स्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स यानी हमारे पास साइड्स की करना है, हमने करना है हमारे पास, चूँकि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है तो बी डी हमारे पास सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। बी डी हमारे पास बी डी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो जाएगी सी डी के, ठीक है। बी डी हमारे पास क्या हो जाएगी 5m - 3 और यानी कि मेजर ऑफ बी डी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ सी डी लाइन सेगमेंट की डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 5m - 3 और सी डी हमारे पास क्या है 2m + 6, ठीक है। m वाली वैल्यूज़ को इक्वल्स के एक साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, ठीक है। 5m के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -2m और 6 + 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5 - 2 हमारे पास हो जाएगा, इधर m आ जाएगा और 6 + 3 हमारे पास हो जाएगा 9 और 5 - 2 हमारे पास हो जाएगा 3m = 9, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, इधर से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/3, जो कि किसके इक्वल है, जो कि हमारे पास 3 के इक्वल है। तो ये हमने इसका सोल्यूशन करना था, ये हमने कर दिया। m की वैल्यू हमारे पास इधर 3 जो है डिवाइड हो जाएगा जाकर और वो 3 के इक्वल आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है, यानी ट्राइंगल पी क्यू यानी साइड पी क्यू कॉन्ग्रेंट है साइड ए बी के, साइड क्यू आर कॉन्ग्रेंट है साइड बी सी के और साइड पी आर कॉन्ग्रेंट है साइड ए सी के, ठीक है। हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं बेटे, क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट है तो सबसे पहले हम हमारे पास क्या कह देते हैं, हमारे पास जो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है एक्स, तो पी क्यू कॉन्ग्रेंट है ए बी के, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और पी क्यू हमारे पास क्या है एक्स है, उसकी मेजर डिस्टेंस उसका एक्स है,
पी क्यू का एक्स है और ए बी का हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा अननोन हमारे पास, अब दूसरा क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना दूसरा अननोन हमारे पास ए सी पे है। ठीक है, हमें पता है ए सी किसके कॉन्ग्रेंट है, इधर से हमने ए सी, इधर से पी आर। ठीक है, पी आर के कॉन्ग्रेंट है, ए सी कॉन्ग्रेंट पी आर हो जाएगा। आगे से हमने क्या करना है, ए सी हमारे पास किसके कॉन्ग्रेंट है, पी आर के। ठीक है, ये दो कॉन्ग्रेंट है, यानी मेजर ऑफ लेंथ ए सी लाइन सेगमेंट की हमने ली वो इक्वल हो जानी है मेजर ऑफ लेंथ पी आर लाइन सेगमेंट की। ठीक है, तो मेजर ऑफ ए सी की कितनी है हमारे पास y-1 और पी आर की कितनी है 5 सेंटीमीटर। y-1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 + 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो y हमारे पास कितने हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे से हमारे पास अब हमने और अननोन वैल्यूज़ किधर है बी सी पर। तो बी सी हमारे पास इधर से किसके कॉन्ग्रेंट है, बी सी हमारे पास क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो हम कह देंगे बी सी हमारे पास किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्यू आर के। ठीक है, बी सी हमारे पास यानी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल हो जाएगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर के। ठीक है, और बी सी हमारे पास क्या है, बी सी लाइन सेगमेंट हमारे पास जी के इक्वल है। और मेजर ऑफ क्यू आर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखिए बच्चे मेजर ऑफ क्यू आर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यही अननोन्स थे, हमने फाइंड क्या करने थे एक्स वाई और जी। तो यही अननोन थे, तो ये हमारे पास बच्चे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10 होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। बच्चे आगे से आज मैं आपको बता दूँ आज हमने क्या काम किया था। ठीक है, बेसिकली आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, इसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका ट्रू फॉल्स, ये हमने किया था सॉल्व। फिर हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना था कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल्स किसके कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन था, हमें बताना था कि कौन से एंगल्स के कॉन्ग्रेंट है आप इसमें एक दूसरे के, तो वो बताया। थर्ड हमारे क्वेश्चन में अननोन वैल्यू थी एक्स की, तो वो फाइंड करनी थी, तो वो हमने की। और फिर फोर्थ क्वेश्चन पर हम गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैल्यू फाइंड करनी थी अननोन की, यानी एम और एक्स की, वो हमने फाइंड की। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हमने अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी और ये हमने कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड की। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड स्टे ब्लेस्ड।